चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं और कुछ प्रमुख क्वेश्चंस को लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। तो देखिए, सबसे जो खुशहाल देश है ना वो है फिनलैंड, है ना, वो पहले पोजीशन पे है। दूसरा जो है वो है डेनमार्क, ये दूसरे पोजीशन पे है। और तीसरा है स्विट्जरलैंड, ये तीसरे पोजीशन पे है। तो हम लोग जो देखते हैं कि जो वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड है, डेनमार्क है और स्विट्जरलैंड है। तो इसको जो हम तो देखते ही हैं, ठीक है ना, इसको तो हम लोग देखेंगे ही, जो वन लाइनर है इसको तो घोटेंगे ही। लेकिन ये भी देखते हैं कि आखिर ये वर्ल्ड का पहले नंबर का खुशहाल देश है तो क्यों है भाई। इसमें सरकारें क्या करती है, क्या यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था है, क्या यहाँ पर जो है वो साम्यवादी व्यवस्था है, या क्या ये समाजवादी व्यवस्था से है, ये ज़्यादा प्रसन्न देश है, ठीक है ना। तो अगर देखिएगा ना, थोड़ा गौर से इसके सिस्टम को देखिएगा, तो यहाँ पे जो है ना फिनलैंड वगैरह में एजुकेशन फ्री है और साथ में हेल्थ सर्विसेज भी बिल्कुल फ्री है। सरकार जो टैक्स चार्ज करती है ना अपने नागरिकों के बीच में, उसी टैक्स से ये सर्विसेज देती है। और इनका सिस्टम जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और खूब बढ़िया है, यानी कि सरकारी सेवाओं में जाने के लिए या किसी किस्म का काम करवाने के लिए घूस नहीं देना पड़ता है, ठीक है ना। तो फिर किसी क्लास में हम लोग इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। इथेनॉल प्रमोशन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, तो ये पहला राज्य है बिहार। तीसरा देखें, केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है। तो ये सोमालिया के साथ उसका था। हम लोग जानते हैं कि विश्व का जो है ना सबसे गरीब देशों में सबसे ऊपर आता है सोमालिया, ठीक है ना। तो अभी केन्या ने ये चीज़ मना कर दिया। हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में ये चीज़ें बहुत कॉमन है, जो खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना वो किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास जो है ना वो पावर्स काफ़ी ज़्यादा कम है। चौथे नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हालिया संशोधन के मुताबिक देश में गर्भ के चिकित्सकीय समापन यानी गर्भपात की सीमा बढ़ाकर कर दी गई है। तो ये कर दी गई है 24 सप्ताह, यानी 24 सप्ताह का अगर गर्भ होना तो उसका गर्भपात किया जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन को देखें। मार्च 2021 में आवाम की बात कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया गया है जम्मू कश्मीर में। छठा देखें, स्वदेशी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L-58 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह है, तो ये एक समुद्री जहाज़ है। देखिए L-58 है ना, ये एक समुद्री जहाज़ है। स्वदेशी लैंडिंग क्राफ्ट है, यूटिलिटी L-58 इसका नाम है, ठीक है ना। तो यूटिलिटी L-58 क्या है, तो ये एक समुद्री जहाज़ है। सातवां क्वेश्चन को देखें। मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ खेल और युवा मामले में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दी, तो ये दी है मालदीव ने। आठवें नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला, तो ये मिला है मध्य प्रदेश को। नौवां देखें। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बने, तो ये बने इलियट पेज। 10वां देखिए। डॉन अंडर द डोम पुस्तक रचना है, तो ये डॉन अंडर द डोम ये पुस्तक लिखी है स्वाति पांडे ने। 11 देखें। सिपड़ी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार हथियार आयातक देशों में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान दूसरा है। पहले नंबर पर है सऊदी अरब और दूसरे नंबर पे है भारत और तीसरे नंबर पे जो देश है वो है मिस्र। मिस्र की राजधानी कहाँ है, काहिरा है। मिस्र के अभी राष्ट्रपति कौन है, इसको देख लें एक बार। अभी मिस्र से संबंधित एक खबर बहुत चर्चा में थी। एक जहाज़ था जो सुएज कैनाल में फंस गया था। हम लोग जानते हैं कि सुएज नहर अभी मिस्र के अंतर्गत आता है। तो वो जहाज़ का नाम था ईवर गिवेन, ठीक है ना। वो क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट आया तो बता दिया। 12वें नंबर पे आते हैं। मार्च 2021 में विश्व बैंक ने हमारे किस पड़ोसी देश की मदद के लिए $200 मिलियन राशि को मंजूरी दी है, तो ये बांग्लादेश को ये पैसे दिए जाएंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश की जो आर्थिक प्रगति है ना वो काफ़ी अच्छी है, इवन कि भारत से भी वहाँ की प्रगति काफ़ी अच्छी है। और जहाँ तक कोविड को संभालने वाले मामले में हम जानते हैं कि बांग्लादेश का पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छा खासा है, बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी है बांग्लादेश की। फिर भी इन्होंने जो है ना कोविड-19 को तरीके से संभाला भी है। 13 नंबर के क्वेश्चंस पे देखें। सामिया सुलूह हसन किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है, ये पहली बार उस देश में महिला राष्ट्रपति बनी है।
तो ये तांजानिया की महिला राष्ट्रपति है सामिया सुलूहु हसन। जाहिर सी बात है मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम कंट्री में एक महिला का राष्ट्रपति बनना जो है वो एक अच्छी खबर इंगित करता है। 40 नंबर क्वेश्चन पे आए। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित देश है वो है बांग्लादेश। जाहिर सी बात है वहाँ फैक्ट्रीज खूब चलती है, खास करके कपड़े बनाने का जो काम होता है ना, उसमें ये लोग अभी भी पावर वाला जो यूज़ करते हैं ना, तो उसमें कोयले का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो बांग्लादेश पहले नंबर पे है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है और भारत तीसरे नंबर पे है। भाई भारतीय उपमहादेश, कभी किसी समय ये तीनों एक ही टुकड़े हुआ करते थे, तो यही दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषण फैला रहे हैं। 1 2 3 में तो इन्हीं का नाम है, जबकि चीन सबसे ज़्यादा प्रदूषण पैदा करता है। ये प्रदूषित देश हैं ये, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत 1 2 3 है। चीन सबसे ज़्यादा प्रदूषण पैदा करता है, लेकिन चूँकि चीन का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, इसलिए चीन सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश में नहीं आ रहा है। हम लोग देखते हैं 15 नंबर का। मार्क रूटे किस देश के प्रधानमंत्री लगातार चौथी बार बने हैं? तो ये बने हैं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। 16 नंबर का देखें, वैश्विक पुनरावर्तन यानी रिसाइकलिंग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 मार्च को। इस बार की जो थीम थी ना, वो थी रिसाइकलिंग हीरोज़। देखिए अब रिसाइकिल क्या होता है, जैसे कि हम एक पानी का बोतल खरीदते हैं ना, हमने एक बिसलरी की वाटर खरीदी, हमने एक वाटर खरीदा और उस वाटर को है ना हमने पी के उस बोतल को फेंक दिया। तो पी के फेंक देने के बाद क्या होगा, वो तो कचरा हो जाएगा और वो कई सारी गंदगी क्रिएट करेगा। या फिर हम मान लेते हैं कि हम पॉलीथीन से हमने कोई सामान लेकर के आया और इसके बाद क्या करते हैं, उस पॉलीथीन में कुछ और कचरा डाल के हम लोग उसको कहीं फेंक देते हैं। तो क्या होता है, पॉलीथीन लंबे लंबे समय तक गलता नहीं है, वरना वही ख़राब होता है वो। तो क्या होता है, वो ज़मीन पे ऐसे ही पड़ा रहता है और काफ़ी ज़्यादा कचरा और काफ़ी ज़्यादा भद्दा भी दिखता है। तो वैसे कंडीशंस में क्या गवर्नमेंट की क्या अप्रोच होनी चाहिए, या जो हमारा एज ए नागरिक क्या अप्रोच होना चाहिए कि जो चीज़ है उसको रिसाइकिल करें। यानी कि अपना थैला लेकर के मार्केट जाएं और वहाँ थैला में कोई भी सामान लेकर के आएँ। पॉलीथीन में लाने से क्या है, कई सारी तकलीफ़ होती है, ठीक है ना। या उसी तरह से कि बोतल में हम लोग जैसे पानी पीते हैं, तो पानी पीने के बाद बोतल को फेंकना नहीं चाहिए, उसको हम लोग ला सकते हैं और लंबे समय तक उसका घर में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल रखने में या फिर पानी पीने में। अलग से बोतल ना खरीदें। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कई सारे सामान को हम लोग लोकल लेवल पर भी रिसाइकिल कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग का जो बनाया गया वो बनाया गया 18 मार्च को। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 16 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री सना मरीन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन में स्वागत किया? तो सना मरीन जो है ना, वो फिनलैंड की जो है प्रधानमंत्री हैं और काफ़ी नाम है इनका, काफ़ी कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने बिना पहले कैथोलिक थी, रोमन कैथोलिक, ये क्रिश्चियन थी, लेकिन इन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया और अब ये किसी धर्म को नहीं मानने वाली हैं। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं, वहाँ से इनको एक बेबी भी है। तो इन्होंने कई सारे रूढ़िवादिता को चुनौती दी है और ये वहाँ की प्रधानमंत्री, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कोविड के समय में भी अपने देश को अच्छी तरीके से संभाला। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 का आयोजन स्थल है या था? तो ये है नई दिल्ली। 21 और 31 मई 2021 को जो है ये होना था। अब तो मुश्किल है कि ये हो पाए, क्योंकि कोविड का जो मामला है वो काफ़ी गंभीर है। तो एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप कब डेट था? 21 से 31 मई के बीच में। भाई डेट आने ही वाला है, लेकिन अभी तक तो उम्मीद नहीं है कि ये होगा। मतलब 19वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में सीब थॉर्न के पौधे लगाने का फैसला किया था? तो ये किया था हिमाचल प्रदेश ने। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ फार्मा बनाने की घोषणा की है? तो ये की है घोषणा सिंगापुर ने। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता? तो ये हैं रिज अहमद। 22वां नंबर पे हैं। CRPF के नए महानिदेशक हैं? तो ये महानिदेशक है कुलदीप सिंह। देखिए कई बार अगर आप कोई पब्लिक सर्विस का अगर इंटरव्यू दे रहे हो और वहाँ पर आपने अपना जो भरा है, ऑप्शन जो भरा है, अगर आप पुलिस दे देंगे, पुलिस सर्विसेज दे देंगे पहले ऑप्शन में, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के स्थान पर अगर पुलिस सर्विस देते हैं पहले ऑप्शन में, तो वहाँ पर जो है ना आपसे इंटरव्यू देने वाला ज़रूर पूछेगा कि CBI निदेशक का नाम क्या है, CRPF के महानिदेशक का नाम क्या है।
और या इसी तरह के संबंधित या फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक का नाम क्या है, ये सब जरूर आपसे पूछेगा। जैसे ये चीज़ें कि सेनाध्यक्ष कौन है, थल सेनाध्यक्ष, ये चीज़ तो सबको मालूम रहती है, लेकिन अगर आपने पुलिस सर्विसेज पूछ दिया है तो वो उस स्टेट के डीजीपी या उससे आसपास के जो लगते हुए स्टेट है ना, वहाँ के डीजीपी का नाम भी पूछ सकता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड स्लीप डे। तो वर्ल्ड स्लीप डे जो है ना, ये मार्च के तीसरे शुक्रवार को मनाया गया। इसकी थीम थी रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। देखिए, नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी इस कोविड के टाइम में भी ना, जो लोग पूरी नींद लेते हैं और अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं, तो उनके ऊपर ना वायरस का असर काफ़ी कम होता है या नहीं होता है। ठीक है ना, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना और पूरी नींद लेना अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी है। 24वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मार्च 2021 को आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया? तो ये 2 करोड़ का जुर्माना लगाया उसने एसबीआई पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। क्यों लगाया भाई? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। रूस चीन ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है। ठीक है ना, तो ये रूस और चीन चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करेगा। अभी हाल फिलहाल न्यूज़ भी आ रही है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जो है ना रूस छोड़ रहा है और चीन जो है ना अपना एक अलग स्पेस स्टेशन बना रहा है, और उसी का मलबा अनकंट्रोल्ड हो गया था जो कि मालदीव के पास गिरा। 21 टन वजनी था, कहीं किसी शहर में गिरता तो भारी तबाही हो सकती थी। 26 हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2021 में किसने पटियाला में संपन्न 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है धन लक्ष्मी ने। धन लक्ष्मी किस स्टेट की हैं और क्या है, ये सब भी जानकारी रहना थोड़ा अच्छा रहेगा। उससे क्या चीज़ें याद भी रहेगी, अच्छा भी रहेगा। तो ये एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल सर्च में। मैं तो यहाँ बताता ही चलूँगा, आगे कभी ना कभी मैं ज़रूर बता दूँगा डिटेल्स। मार्च 2021 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता 2020 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहर में भारत की राजधानी दिल्ली का स्थान है। तो दिल्ली जो है ना, वो वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कैपिटल है। दिल्ली विश्व की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है, लेकिन इसका शहरों में स्थान 10वां है, यानी 9 शहर और हैं जो दिल्ली से ज़्यादा प्रदूषित हैं। ठीक है ना, कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में कोशिश करिएगा बताने की, अन्यथा मैं बता दूंगा। 28वां नंबर पे है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं। तो ये बने हैं MA गणपति, है ना, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, है ना, ब्लैक कैट कमांडो ये देता है ना, जो खास करके हॉस्टेजेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है ना वो काफ़ी काम आता है, या कभी VIP लोग हैं ना उनकी सुरक्षा के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो इनके जो महानिदेशक बने हैं ये बने हैं MA गणपति। भाई अगर आप में से कोई आदमी पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, या कोई बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या बिहार दरोगा SI वगैरह, या फिर सेंट्रल लेवल का भी, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए 29वें नंबर पे आते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस मध्य अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो ये मलेरिया मुक्त जो है प्रमाणित किया है अल साल्वाडोर को। ठीक है ना, साउथ मध्य अमेरिकी देश है अल साल्वाडोर। ठीक है ना, तो और बाकी चीज़ें देख लेंगे इस बार। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने घंटे में 25.54 किलोमीटर रोड बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये 18 घंटे में इन्होंने बनाया है। ठीक है ना, 25.54 किलोमीटर रोड बनाने में 18 घंटे का समय लगा, ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य ने स्टेम फॉर गर्ल्स योजना प्रारंभ करने के लिए IBM के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है उत्तराखंड ने। 32वें नंबर पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं राजीव मल्होत्रा। 33 नंबर पे हैं, किस अभिनेता को FIAF अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। 34वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 12 मार्च से 19 मार्च 2021 के बीच ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ चौथा संस्करण। कहाँ संपन्न हुआ कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो मैं आगे बता दूंगा। ठीक है ना, चलते फिरते मैं बताता रहूँगा कई सारी इन्फॉर्मेशंस और भी। 35वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस मोबाइल
का जो लॉन्च किया है उसका नाम है मेरा राशन। चलिए यहाँ पे मैं 2 मिनट कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ये जो सरकार है ना, इस सरकार ने मतलब ऐसा मान के चल दिया है कि आम लोगों को सब कुछ आता है, यानी कि मोबाइल चलाने आता है, डिजिटली वो स्मार्ट हैं और वो सारे काम खुद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। अभी भी जो भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, जो 30-40 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है, जो कि डिजिटली स्मार्ट नहीं है। और कई लोगों के पास तो अभी भी आधार कार्ड प्रॉपर वे में बना हुआ नहीं है, बना हुआ है भी तो उसमें कई सारी गलतियां हैं। कई के डेट ऑफ बर्थ गलत हैं, कई के फादर्स नेम और एड्रेस गलत हैं और कई सारी विसंगति है। तो यहाँ पर ना कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि झारखंड में एक बच्ची थी जो भात भात बोलते हुए जिसकी डेथ हो गई। तो जो फूड सिक्योरिटी है उसका लाभ भी कई बार गरीबों को नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो ऐप लॉन्च करने से बहुत सारा चीज़ों का बदलाव संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए जो भी राशन की जो शॉप्स है वहाँ पर कोई व्यक्ति जाए जिसके पास अगर आधार कार्ड है तो उसको राशन दे दिया जाए, क्योंकि इस पेंडेमिक में जो है कई सारी तकलीफ़ें जो है वो शुरू हो गई है। अब इसमें गवर्नमेंट कहेगी ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो गलत भी राशन उठा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई आप अपनी सब्सिडी, गैस सब्सिडी छोड़ दीजिए। तो उसमें काफ़ी बड़े लोगों ने वॉलंटरीली अपना जो सब्सिडी था, गैस सब्सिडी था, उसको छोड़ दिया था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को आम जनता के ऊपर रिलाई करना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो परोपकारी सोच के होते हैं तो वो बिना ज़रूरत का राशन नहीं उठाना पसंद करेंगे। वैसे भी जो चावल की क्वालिटी दी जाती है उस चावल की क्वालिटी को मध्यम क्लास का लोग खाना नहीं पसंद करता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ठीक है, जो ज़रूरतमंद है उनके पास अगर राशन कार्ड है तो वो ले सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। द हिंदू ने बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया था, मैंने उसके कुछ पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस कर लिए। 36 नंबर क्वेश्चन पे आए। मार्च 2021 में किस देश के सीना बंदक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। अब इसके ऊपर कई सारी तस्वीरें आती है, जैसे कई सारे लोग पिज़्ज़ा बना रहे हैं थोड़ा उसी गर्मी से। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। 37वें नंबर क्वेश्चन पे है, किस बैंक ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस वियर एंड पे लॉन्च किया है? तो ये किया है एक्सिस बैंक ने। 38वें नंबर क्वेश्चन पे है, प्रथम क्वाड लीडर समिट किस तिथि को आयोजित किया गया? तो ये किया गया 12 मार्च 2021 को। 39th क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आए। मार्च 2021 में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना 5 दिवसीय पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स किया? तो ये किया है फ्रांस ने। अब देखिए एक ट्रीटी है जिसमें कि ये ट्रीटी है वर्ल्ड लेवल पे, जिसमें अंतरिक्ष को मुक्त रखना है किसी भी सैन्य साजो सामान रखने से, ठीक है ना। फिर फ्रांस ने कैसे इसको लॉन्च किया? देखिए इसने सैन्य अभ्यास लॉन्च किया है लेकिन अंतरिक्ष में जो है ना कोई हथियार नहीं लगाया है, ठीक है। 40वें नंबर हम लोग क्वेश्चन पे आए। जीपी सामंत नियुक्त किए गए हैं। तो जीपी सामंत जो है ना वो भारत के मुख्य सांख्यिकीविद हैं, ठीक है ना। एस्थेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में और एस्थेटिक्स है ना वो डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है ना। तो हम लोग एस्थेटिक्स के ऊपर में हम लोग फिर सेपरेट चर्चा करेंगे और कुछ उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व किया करेंगे। डेली डोज में ही मैं कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस लाऊंगा, ये अलग से सेपरेट भी लाऊंगा ताकि लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकें। 41वें नंबर क्वेश्चन पे है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान से आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अहमदाबाद से। 42वें नंबर पे आते हैं। 9 से 11 मार्च 2021 के बीच संपन्न ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशूज़ की पहली बैठक की अध्यक्षता की? तो ये की है भारत ने। 43 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। प्रथम क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की ओर से अध्यक्षता की किसने की? तो ये नरेंद्र मोदी ने की है। देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, तो ये तेलंगाना में है। रामगुंडम में है। एनटीपीसी ने बनाया है और इसकी क्षमता 100 मेगावाट है, ठीक है ना। तो यहीं पर हमने सारे जो इससे संबंधित क्वेश्चंस था इसको डिस्कस कर लिए। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग 45वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। राष्ट्रपति देश नाइजर है। नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मदो इसाफू को विश्व के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज़ इब्राहिम प्राइज़ फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये खबर बहुत खास थी, ठीक है ना। नाइजर के राष्ट्रपति हैं मोहम्मदो
इसाफो, इनको ना विश्व के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 से सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पे कई सारी चीज़ है, जो ये सब जो देश है ना, ये पहले काफ़ी इंसर्जेंसी से गुजरे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ उथल पुथल रही है। फिर बाद में जो भी व्यक्ति आता है ना, जो अलग अलग समूहों के बीच में एक तरह से एकता स्थापित कर दे, तो उनको एक अच्छा लीडर माना जाता है, ठीक है ना। तो मोहम्मद इसाफो जो है ना, वो एक अच्छे लीडर जो है वो निकल के आए हैं, इसलिए इनको इब्राहिम प्राइज ऑफ अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 से सम्मानित किया गया है। हम लोग आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू विकसित किया, तो ये विकसित किया है जापान ने। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं, तो ये लेखक हैं इम्तियाज़ अहमद साहिबजादा। अब द फ्रंटियर गांधी कौन थे? द फ्रंटियर गांधी जो थे ना, वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये क्या चाहते नहीं थे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो, इसलिए उन्होंने बोला था कि अगर पाकिस्तान अलग हुआ तो पख्तूनिस्तान भी अलग हो जाएगा। ये पख्तून नेता थे और काफ़ी ज़्यादा सम्मानित भी थे। इनको भारत ने नोबेल प्राइज़ भी भारत ने नोबेल प्राइज़ नहीं, भारत ने इनको भारत रत्न से सम्मानित किया है, ठीक है ना। तो ये भारत में भी इक्वली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड लीडर रहे। ये गांधी जी के फॉलोअर थे और इन्होंने कई सारा जैसे कि लाल कुर्ती संगठन भी बनाया था। तो ये सब चीज़ें हैं और काफ़ी आज चाहते थे कि भारत आज़ाद तो हो लेकिन बटे नहीं। 48वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं कि AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन चैम्पियनशिप लीग 2021 की मेज़बानी की जाएगी, तो ये मेज़बानी की जाएगी गोवा में। हम लोग आगे देखें। 49वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। किस भारतीय अभिनेत्री को विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडरशिप की सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है दीपिका पादुकोण को, ठीक है। 50वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जुलाई 2021 से पहले चीन भारत से लगने वाले किन राज्य की सीमा के नज़दीक बुलेट ट्रेन का संचालन करेगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश से सटा के चीन जो है ना, वो बुलेट ट्रेन को चलाएगा। अरुणाचल को चीन जो है ना, वो अपना हिस्सा मानता है। और हम देखें कि चीन जो है ना, वो चीन की काफ़ी बदमाशी है। चीन एक बड़ा नोटोरियस टाइप का देश है, इतना बड़ा देश है लेकिन उसकी ना ज़मीन की भूख ख़त्म ही नहीं होती। जैसे चीन अपने आप ही क्लेम को मान लेता है, जैसे कि चीन ने मान लिया कि तिब्बत जो है उसका हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, और चूँकि तिब्बत अब कब्जे में है चीन के, इसलिए तिब्बत जो है ना वो भी कब्जे में है चीन के। लेकिन ऐसा है कि तिब्बत के कभी भी कब्जे में रहा ही नहीं अरुणाचल प्रदेश, और ये दलाई लामा भी इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अब क्या है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस चलाता है, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये सबसे खराब स्थिति है कि माइट इज़ राइट, ये चल रहा है। उस तरह हम लोग देखते हैं सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर के भी चीन की बदमाशी शुरू है, जैसे कि उसके ऊपर कब्जा है जापान का, लेकिन चीन कहता है कि वो उसका हिस्सा है। वो इसलिए क्योंकि ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, और ताइवान ने क्लेम किया है कि भाई ये पहले हमारा हिस्सा रहा है। तो ताइवान चूँकि क्लेम करता है और वो कंट्रोल में है जापान के, तो इस तरह से चीन उसको जो है ना अपना हिस्सा मानने लगता है। चीन इसी तरह फर्जी शायद दावे करते रहता है। तो अभी क्या ज़रूरत है कि हमें एक देश के भारत को ज़रूरत है कि एक मजबूत देश के रूप में इवॉल्व हो, और मजबूत देश के रूप में इवॉल्व होने के लिए उसको कई सारी जो चुनौतियां हैं ना, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे उसको अपने हेल्थ सेक्टर को सुधार करना होगा, और नागरिकों का सबसे बड़ा है नागरिकों का विश्वास जीतना पड़ेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पेंडेमिक आया है, पेंडेमिक के टाइम में हमारे जो लीडर्स हैं उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अजीब व गरीब टाइप के आ रहे हैं, और हमारी जो खास करके जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी की पूरी ध्वस्त हो चुकी है, और लोगों को भरोसा नहीं रहा सिस्टम पर। ये सबसे ख़राब स्थिति है। हमें एक मजबूत देश के रूप में इवॉल्व होने के लिए क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आगे कभी भी इच्छा है तो मुझे बताइए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं और जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।